शनि एक ऐसा ग्रह है ना जो एक तरफ तो इतना खूबसूरत है और दूसरी तरफ उतना ही खतरनाक। इसके छल्ले जितने शांत दिखते हैं, इसका मिजाज उतना ही तूफानी है। तो सोचा है कभी कि अगर कोई इस गैस के दानव में गिर जाए तो क्या होगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, शनि को सब उसके छल्लों की वजह से जानते हैं, है ना? पर ये सिर्फ उतना ही नहीं है, ये अंदर से एक रहस्यमयी भट्टी की तरह है। पता है, ये सूरज से जितनी एनर्जी लेता है, उससे 2 गुनी वापस स्पेस में फेंक देता है। कमाल की बात है ना? इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो पक रहा है, जो लगातार गर्मी बना रहा है, और साइंटिस्ट आज भी इसका पता लगाने में लगे हुए हैं। तो जो मेन सवाल है वो यही है कि अगर कोई इसके बादलों को चीरता हुआ नीचे गिरे तो उसे क्या देखने को मिलेगा? ये सफर कितना खतरनाक और कितना अजीब होगा, चलो पता लगाते हैं। तो ठीक है, हमारा सफर शुरू होता है शनि की पहचान, उसके शानदार छल्लों से। दूर से देखने पर ये किसी थाली की तरह ठोस लगते हैं, है ना? पर असल में ये कोई ठोस चीज नहीं है, ये तो बर्फ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ समंदर है। और एक मजेदार बात, इन छल्लों के नाम A, B, C ऐसे लाइन से नहीं रखे गए हैं। नहीं, इनके नाम वैसे रखे गए हैं जैसे जैसे इनकी खोज हुई। तो अगर कोई इनके बीच से गुजरे तो रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। शुरुआत होगी सबसे बाहरी ई रिंग से और फिर अंदर की तरफ जाते जाते डी रिंग तक पहुंचा जाएगा। ये छल्ले मतलब धूल के छोटे से कण से लेकर एक घर जितने बड़े बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये तक मानते हैं कि शायद ये किसी टूटे हुए प्लैनेट का मलबा हो। और सबसे बाहर वाला जो ई रिंग है ना, वो तो पूरा का पूरा एनसेलैडस नाम के एक चांद के बर्फीले ज्वालामुखियों से निकला है। एफ रिंग की कहानी तो और भी गजब है। उसे 2 छोटे छोटे चरवाहे चांद, जिनका नाम है प्रोमेथियस और पेंडोरा, अपनी ग्रेविटी से ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई बालों की चोटी गूंथ रहा हो। अब शनि के जो सबसे घने छल्ले हैं ए और बी, उनके ठीक बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह है। इसे कहते हैं कसीनी डिवीजन। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर चौड़ा ये गैप यहाँ है क्यों? आखिर यहाँ के कण कहाँ गए? ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये 4800 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब सोचिए, लगभग पूरे भारत जितना चौड़ा। ये दिखाता है कि स्पेस में ग्रेविटी की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। और इस इतने बड़े गैप की वजह शनि का एक नन्हा सा चांद, मीमास। यकीन करना मुश्किल है ना? पर इसी छोटे से चांद की ग्रेविटी अरबों कणों को इस जगह से दूर धकेलती है और इसी वजह से ये इतना बड़ा गैप बना हुआ है। खैर, छल्लों की ये खूबसूरत दुनिया अब पीछे छूट रही है और अब हम गोता लगाने वाले हैं सीधे शनि के वायुमंडल में। और यहाँ घुसते ही हमारा सामना होता है ऐसी हवाओं से जो धरती के सबसे खौफनाक तूफानों को भी बच्चा बना दें। शनि का जो वायुमंडल है वो ज्यादातर 2 सबसे हल्की गैसों से बना है, 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। हाँ, थोड़ी बहुत मीथेन और पानी की बर्फ भी है, और उन्हीं की वजह से इसके बादलों में रंग दिखाई देते हैं। रफ्तार की बात करें तो यहाँ इसके इक्वेटर पर हवाएं चलती हैं 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अरे ये तो धरती के सबसे ताकतवर तूफान से भी 6 गुना ज्यादा तेज हैं। मतलब आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज। तो चलिए नीचे उतरना शुरू करते हैं। करीब 100 किलोमीटर नीचे आते ही हम पहुंचते हैं अमोनिया बर्फ के बादलों की पहली लेयर में। यहाँ ठंड का आलम यह है कि टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस है और हवा में एक बहुत तेज नाक में चुभने वाली बदबू भरी हुई है। सफर जारी है। अब हम 170 किलोमीटर की गहराई पर हैं और यहाँ मिलती हैं अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादलों की दूसरी परत। प्रेशर अब धरती से 5 गुना ज्यादा है और यहाँ की गंध, उफ, वो तो पहले से भी ज्यादा खराब है। और नीचे चलते हैं। 220 किलोमीटर पर आखिरकार टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पानी की बर्फ की एक मोटी लेयर है। लेकिन रुकिए, यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है, धरती से 10 गुना, कि ये बर्फ नॉर्मल बर्फ जैसी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब शुरू होता है इस सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा। हम एक ऐसी जगह में दाखिल हो रहे हैं जहां दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा है कि चीजें अपनी शक्ल बदलने लगती हैं। सिर्फ 500 किलोमीटर नीचे और प्रेशर धरती के सतह से 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। ये इतना ज्यादा दबाव है कि हाइड्रोजन गैस लिक्विड में बदलने लगती है। सोचिए, जैसे हवा पर इतना दबाव डाला जाए कि वो पानी बन जाए।
और ये तो बस शुरुआत है। और भी नीचे जाने पर प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 20 लाख गुना ज्यादा हो जाता है। 20 लाख! इस तरह के दबाव को तो हम सोच भी नहीं सकते। और इतने जबरदस्त दबाव का नतीजा क्या होता है? हाइड्रोजन एक बहुत ही अजीब चीज में बदल जाती है, जिसे कहते हैं मेटालिक हाइड्रोजन। मतलब प्रेशर हाइड्रोजन के एटम्स को इतना ज्यादा निचोड़ देता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स आजाद होकर बहने लगते हैं, बिल्कुल किसी मेटल की तरह। और अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। हम शनि के चट्टानी कोर के चारों ओर फैले मेटालिक हाइड्रोजन के समंदर में हैं। माना जाता है कि शनि के बिल्कुल सेंटर में धरती के साइज का एक चट्टानी कोर है, और इस कोर के चारों तरफ 30,000 किलोमीटर गहरा मेटालिक हाइड्रोजन का एक घूमता हुआ महासागर है। और पता है, यही घूमता हुआ कंडक्टिव समंदर शनि का जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का तापमान है करीब 5700 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये लगभग उतना ही गर्म है जितनी सूरज की सतह है। तो आखिर में इस सफर का अंजाम क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी चीज, कोई भी इंसान इस सफर को पूरा कर ही नहीं सकता। जो जबरदस्त प्रेशर और गर्मी है, वो उसे बहुत बहुत पहले ही इंसान के कोयले के एक जले हुए ढेर में बदल देगी। तो शनि की हवाएं वाकई बहुत तेज हैं, लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं नहीं हैं। तो फिर सबसे तेज हवाएं आखिर चलती कहाँ हैं? खैर, ये एक और खगोलीय अजूबे की कहानी है, जिसे जानेंगे हम किसी और दिन।